हेलो दोस्तों, किडनी की बीमारी में एक समस्या अक्सर देखी जाती है, वो है खून की कमी यानी हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स की कमी देखी जाती है। ज़्यादातर जितना सीवियर किडनी का प्रॉब्लम होता है उतना ज़्यादा ही खून की कमी देखने को मिलती है। कारण मुख्य तौर पर ये होता है कि बॉडी में जो एरिथ्रोपोइटिन करके हार्मोन है, जो हीमोग्लोबिन बनाने में या रेड ब्लड सेल्स के बनाने में जिसका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है, वो किडनी के पेशेंट्स में बनना कम हो जाता है, क्योंकि बनाने का काम ज़्यादातर किडनी करती है। जब किडनी फेल हो जाती है तो बॉडी में इसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों में खून की कमी देखने को मिलती है और ये किडनी के पेशेंट्स में एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है। अंत तक जब तक किडनी के पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता है तब तक ये समस्या उनके साथ भी चलती है। आज बात करेंगे ये किडनी के पेशेंट्स में जो खून की कमी होती है वो क्यों होती है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे पहचानते हैं, कैसे इसको ट्रीट करते हैं, ये सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। एक ओवरव्यू करेंगे एनीमिया इन क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स पर। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर पेशेंट जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स जिनको किडनी का प्रॉब्लम है उसमें खून की कमी अक्सर देखने को मिलती है, खासकर एडवांस किडनी प्रॉब्लम्स पे। तो ये टॉपिक को समझना और इसके बारे में डिटेल जानना ज़्यादातर किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले हम अनीमिया के कारणों पर बात करेंगे, फिर उसके लक्षणों पर, फिर उसके डायग्नोसिस पर और उसके ट्रीटमेंट पर, और कुछ यूजफुल टिप्स भी आपको एंड में देंगे। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला, किडनी की बीमारी जब क्रॉनिक हो जाती है, लंबे समय तक होती है, तो खून की कमी देखने को मिलती है। सडन अगर किडनी का फेलियर हुआ हो या एक्यूट फेलियर हुआ हो तो यूजली खून की कमी नहीं होती है, या अगर किसी को क्रिएटिनिन 1 या 1.23 कुछ हो, थोड़ा सा ही बढ़ा हो, तो खून की कमी यूजली देखने को नहीं मिलेगी। ये ज़्यादातर एडवांस किडनी फेलियर में ही देखने को मिलती है। इसके मुख्य कारण ये होते हैं, बॉडी में एरिथ्रोपोइटिन जिसको EPO बोलते हैं, जो कि बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो किडनी नॉर्मली बनाने का काम करती है। जब किडनी फेल हो जाती है तो इसकी कमी होने लगती है। इसके अलावा CKD के पेशेंट में कई बार डाइटरी इंटेक भी आयरन का कम हो जाता है, उनकी एपेटाइट भी कम हो जाती है इसकी वजह से। इसके अलावा जब डायलिसिस बार बार करते हैं तो वैसे भी ब्लड लॉस होता है थोड़ा बहुत, और अलग अलग कारणों से किडनी पेशेंट में आयरन का अब्जॉर्प्शन या पाचन भी कम होता है। इसके अलावा किडनी वाले पेशेंट्स में इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा होता है, जो कि आयरन मेटाबॉलिज्म और रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में इंटरफेयर कर सकता है, जिससे भी खून की कमी होती है। इसके अलावा किडनी वाले पेशेंट्स में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है, यानी वो सर्वाइव कम कर पाते हैं, जल्दी मर जाते हैं। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से खून की कमी देखने को मिलती है। और कई बार बार पेशेंट की डायलिसिस होने की वजह से, बार बार ब्लड टेस्टिंग होने से, बार बार GI ब्लीडिंग होने से पेशेंट्स को खून का लॉस भी ज़्यादा होता है। इस कारण से भी किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स में खून की कमी देखी जा सकती है। तो ये है मुख्य कारण जिसकी वजह से किडनी वाले पेशेंट में खून की कमी देखी जाती है। इसके मुख्य लक्षण क्या हैं? ज़्यादातर जो खून की कमी के कॉमन लक्षण होते हैं वो आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा कमजोरी, वीकनेस, श्वास फूलना, चक्कर आना, स्किन पीली पड़ जाना, चलने में छाती में दर्द होना, हाथ पांव ठंडे पड़ जाना, सर दर्द होना, कॉन्सेंट्रेट करने में डिफिकल्टी होना। ये सारे जो खून की कमी के लक्षण हैं जो रूटीन पेशेंट में देखने को मिलते हैं, वो लगभग सारे ही आपको किडनी पेशेंट में देखने को मिलते हैं। जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन की कमी होगी या जितना ज़्यादा लोगों का रेड ब्लड सेल्स कम होगा उतना ज़्यादा सिम्टम्स होंगे। जितना हीमोग्लोबिन लेवल अगर माइनर चेंज हो रहा है, कि किसी का अगर 11 हीमोग्लोबिन है उसमें अगर 10 देखने को मिल रहा है तो उसमें ज़्यादा नहीं पता चलेगा, पर 11 हीमोग्लोबिन वाले का अगर हीमोग्लोबिन 5 पे आ गया तो काफ़ी लक्षण देखने को मिल सकता है। इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? सबसे आसान तरीका है, इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट करें, जिसमें आप पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल्स मेजर कर ले, साथ में पेशेंट का हिमाटोक्रिट और रेड ब्लड सेल्स का लेवल्स को आप मेजर करते हैं, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि खून की कमी कितनी है। इसके अलावा आप पेशेंट की आयरन स्टडीज़ करते हैं, जिसमें ट्रांसफर सैचुरेशन और सीरम आयरन लेवल्स करते हैं। आयरन स्टडीज़ पर और कितना हीमोग्लोबिन के लिए कौन कौन सी जांचें करते हैं वो सारे एक अलग वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसके डिटेल में आज नहीं जाएंगे। पर हाँ, ये टेस्ट हम करते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आयरन की कमी की वजह से खून का कमी हुआ या कोई और कारण है। इसके अलावा आप पेशेंट का रेटिकुलोसाइट काउंट देखते हैं। इसके अलावा किडनी फंक्शन टेस्ट देखते हैं, जिसमें ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, किडनी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये सारी चीज़ें देखते हैं, ये असेस करने के लिए किडनी की बीमारी कितनी सीवियर है। आप डायरेक्टली एरिथ्रोपोइटिन को भी मेजर कर सकते हैं, जिसमें सीरम एरिथ्रोपोइटिन लेवल्स मेजर होता है। ये आपको डायरेक्ट असेसमेंट दे देगा कि बॉडी में कितना एरिथ्रोपोइटिन बन रहा है और नॉर्मल से कितनी ज़्यादा इसको कमी है। उस हिसाब से आप सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं। फाइनली ट्रीटमेंट क्या है? ऑब्वियसली खून की कमी का सबसे बड़ा कारण है एरिथ्रोपोइटिन की कमी होना। तो बेस्ट तरीका ये है कि एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो कि इंजेक्टेबल अवेलेबल है,
ज़्यादातर सब जगह आपको ये पेशेंट्स के लिए इजीली अवेलेबल मिल जाता है इंजेक्शंस, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो इसलिए लंबे समय तक इसको दिया जाता है। लेकिन हाँ, ये एरिथ्रोपोइटिन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको बार बार देने की आवश्यकता पड़ती है, और जब बार बार देना पड़ता है तो ट्रीटमेंट रिलेटेड साइड इफेक्ट्स और कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक लाइफ टाइम सप्लीमेंटेशन पेशेंट को देना पड़ता है। एरिथ्रोपोइटिन किसको कब देते हैं, किस डोज में देते हैं, और इसके क्या रूल्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स है, इसको हमने एक अलग वीडियो में कवर किया, इसे ज़रूर चेकआउट करें। इसके अलावा आप पेशेंट को आयरन के सप्लीमेंटेशन देते हैं, जिसमें पेशेंट को टैबलेट देते हैं आयरन की। ये आयरन सल्फेट हो सकता है, आयरन ग्लूकोनेट हो सकता है, फेरस फ्यूमरेट हो सकता है। इसके अलावा आप पेशेंट को इंजेक्टेबल आयरन दे सकते हैं, अगर वो टैबलेट फॉर्म में नहीं खा रहा है या उसको साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं टैबलेट खाने से, तो इंजेक्टेबल आयरन दे सकते हैं, जिसमें आयरन सुक्रोज, फेरिक्स कार्बोक्सी माल्टोज और आयरन डेक्स्ट्रान, ये 3 तरीके के इंजेक्टेबल आयरन आते हैं। ये आप पेशेंट को दे सकते हैं। ये हार्ट के पेशेंट में अक्सर दिया जाता है, किडनी पेशेंट में भी दिया जाता है। इसके अलावा आप पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं, जो कि अगर पेशेंट का मान लीजिए आयरन थेरेपी है या कोई भी चीज़ों में अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है, या खून की बहुत ज़्यादा कमी है, हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया, तो क्राइसिस पीरियड को टाइड ओवर करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप पेशेंट को दे सकते हैं। साथ में पेशेंट को B12 और फोलेट के सप्लीमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को विटामिन सी, विटामिन ए और कॉपर की भी ज़रूरत होती है, प्रॉपर खून बने इसके लिए, ये भी पेशेंट को देने की ज़रूरत है। और फाइनली इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट का जो किडनी का प्रॉब्लम है आप उसे प्रॉपरली मैनेज करें, उसे बिगड़ने या बढ़ने ना दे। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल करें, जिससे कि पेशेंट का ओवरऑल जो किडनी का प्रॉब्लम है वो ना बढ़े, और जैसे जैसे किडनी का प्रॉब्लम कंट्रोल आएगा तो बीमारी और हीमोग्लोबिन का इश्यूज भी अपने आप सॉर्ट आउट हो जाए। साथ में आप पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने को बोलते हैं, जिसमें आयरन, B12, फोलेट, ये सारी चीज़ें ज़्यादा लेने को बोलते हैं। पानी ज़्यादा लेने को बोलते हैं। कोई भी टॉक्सिक पदार्थ जो कि ब्लड और किडनी को अफेक्ट कर सकता है, जैसे अल्कोहल और स्मोकिंग, उसे आप बंद करने को बोलते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, जिसमें पेशेंट का हीमोग्लोबिन, आयरन और किडनी फंक्शन को रेगुलरली टेस्ट करते रहते हैं। और बाद में पेशेंट को आप रेगुलर फॉलोअप करते हैं, ताकि पेशेंट का किडनी फंक्शन ठीक हो रहा है कि नहीं, पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल्स मेंटेन हो रहा है कि नहीं, उसका आयरन स्टेटस और किडनी फंक्शन सारी चीज़ें ठीक है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप टेस्ट करते हो। और फाइनली टॉपिक एंड करने से पहले, किडनी की बीमारी संबंधित क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। काफ़ी पेशेंट को इसमें बहुत ज़्यादा सुस्ती हो सकती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मृत्यु दर बढ़ सकता है। तो ये सारी ही चीज़ें खून की कमी की वजह से देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस प्रॉब्लम को इग्नोर करना या ध्यान नहीं देना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है किडनी पेशेंट्स में, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। फाइनल हमारा कंक्लूजन ये है कि किडनी की बीमारी में हीमोग्लोबिन की कमी होना या रेड ब्लड सेल्स की कमी होना काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे इसके कारण हैं। ज़्यादातर सबसे इंपॉर्टेंट कारण है आयरन मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है और एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की कमी हो जाती है। ये सारी चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अनीमिया जैसे जैसे बढ़ता है, किडनी की बीमारी में पेशेंट्स की लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, सर्वाइवल भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इसलिए इसे प्रॉपरली मैनेज और करेक्ट करना ज़रूरी है। किडनी के पेशेंट में कारण क्या होते हैं खून की कमी को, इसको हमने एक और वीडियो में डिटेल में असेस किया है, और इसमें ट्रीटमेंट वाइज हम क्या क्या कर सकते हैं, एरिथ्रोपोइटिन का क्या रोल है, किस डोज में दिया जाता है, ये हमने अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किया है। इन्हें भी ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें। पूरा